last time around when the sentencing had come to light, Tejashwi Yadav had talked about that. How is it that nobody from those who are currently ruling Bihar or, for example, the BJP at the center are ever convicted? But will that alone be enough in deflecting what is the case of Lalu Prasad Yadav and the fodder scam? Dr. Naval Kishore of the RJD is also joining us. Dr. Kishore, 5 साल की सजा और सुनाई गई है लालू प्रसाद यादव के लिए. हमें ये नहीं पता कि ये कंसेक्यूटिव है या कॉन्करेंट है, बट 60 लाख रुपीस का फाइन और 5 लाख की सजा सुनाई गई है. जी, ये तो जो सजा सुनाई गई है वो तो उसी कड़ी में है जो पहले से चली आ रही है. और इसके बाद अब हम लोग के पास ऑप्शन है, विकल्प है ऊपरी कोर्ट पे जाने के लिए. हम लोग पूरा आश्वस्त हैं कि इस सजा से उनको मुक्ति मिलेगी, वो बरी होंगे. और पहले भी आपने देखा ही होगा कि डीए केस में जब हायर कोर्ट पे गए तो सजा का ठीक है, जो कोर्ट ने दिया है उसका हम लोग सम्मान करते हैं. लेकिन जो न्याय की अंतिम कड़ी है उसमें हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो सजा मुक्त होंगे. देश ने भी यह देखा है और बिहार की राजनीति में भी ये देखा गया है कि एक व्यक्ति के पीछे पूरा एक संगठन, एक दल पूरी जोर तोड़ से लगा हुआ है पिछले 7 साल में. नहीं, आप ये इल्जाम लगाते हैं किशोर जी, तो ये क्या गलत इल्जाम नहीं है? स्कैम तो हुआ है ना और कोर्ट की तरफ से सजा आ रही है. आप पॉलिटिकल राइवल्स को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? नहीं, पॉलिटिकल राइवल को ब्लेम नहीं कर रहे हैं. वो उनके कारण ही एक ऐसा स्कैम जिसको एक व्यक्ति से जोड़कर पूरे देश में, पूरे दुनिया में प्रचारित करने की कोशिश की गई है. ये पॉलिटिकल राइवल का काम नहीं है तो किसका है? या तो लालू प्रसाद यादव उस वक्त हेल्म पे थे सर, उनकी सरकार भी चल रही थी और सिर्फ लालू प्रसाद यादव को नहीं, बाकी 40 लोगों को लगभग सजा सुनाई गई है. केसी त्यागी इज आल्सो जॉइनिंग अस. मिस्टर त्यागी, योर फर्स्ट रिस्पांस टू वन मोर सेंटेंसिंग, 5 ईयर जेल टर्म फॉर लालू प्रसाद यादव. 1974 में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें लालू प्रसाद जी थे, नीतीश कुमार थे, रामविलास जी थे, शरद यादव जी थे, रविशंकर प्रसाद थे, सुशील मोदी थे. मुझे अफसोस ये है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते लालू प्रसाद जी खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में आज 5वीं बार जेल जा रहे हैं. उन पर डिस्प्रपोर्शनेट का मुकदमा चल रहा है. डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट लगे हुए हैं. अदालत के द्वारा दिए गए फैसले को भी उनके समर्थक कहते हैं कि ये उनके विरुद्ध वेंडेटा है, चूंकि वो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे इसलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है. ये और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्हें अदालत के फैसले का स्वागत करना चाहिए. और ये चेतावनी उन लोगों के लिए भी है जो आरजेडी की सहयोगी पार्टियां बिहार में हैं, जो इनको सामाजिक न्याय का योद्धा बना करके आगे ला करके चुनाव लड़ रही थी इनके पीछे, और किस तरह से बिहार की जो एनडीए की सरकार है उसको पदच्युत करने के लिए नए नए हथकंडे अख्तियार कर रही थी. तो भ्रष्टाचार के आरोप में जो नेता जेल गए हैं उनके नेतृत्व में जो पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, चाहे कांग्रेस पार्टी है या वामपंथी दल है, उनको भी पुनर्विचार करना चाहिए अपने फैसले पर. यद्यपि हम तो आपका ही कहने का, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत से पॉलिटिकल पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अभी भी लालू प्रसाद यादव के साथ दिखते हैं या उनके सपोर्ट में स्टेटमेंट देते हैं. आपका उनकी तरफ इशारा है? अदालत के फैसले के विरुद्ध जो भी टिप्पणी करता है, मैं हर एक आदमी को दोषी मानता हूं. हम अदालत के सभी फैसले को स्वीकार करते हैं. और ये कहना कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये अदालत का सबसे बड़ा अपमान है. जी, केसी त्यागी जी, 1 सेकंड रुकिए. डॉक्टर नवल किशोर जो आरजेडी से हैं वो कुछ बोलना चाह रहे हैं. आप प्लीज उनको जरा 20 से सेकंड के लिए सुनिए, मैं आपके पास वापस आती हूँ. जी किशोर जी, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जो जनादेश के लुटेरे लोग हैं उनको ये पता नहीं है कि बिहार में सबसे बड़ी दल आरजेडी है और उसके सर्वमान्य नेता लालू यादव हैं. और पिछले 30 सालों में बिहार में जो भी राजनीति हुई है या तो उनके समर्थन में या विरोध में हुआ है. बिहार को 1990 में जो भी पढ़ना चाहेगा वो लालू के पहले और लालू के बाद जो सामाजिक परिवर्तन है उसको नहीं नकार सकेगा. ये बात त्यागी जी को जानने में और बोलने में डर लगेगा, क्योंकि वो अधीन है भाजपा के, जिसके बैसाखी पे वो तीसरे दल का पार्टी होने के बावजूद भी शासन कर रहे हैं. कौन नहीं जानता है कि सृजन सहित 80 घोटाले जो हुए हैं उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, मुखिया रहे हैं, सुशील कुमार मोदी रहे हैं. जी, केसी त्यागी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए, लेट हिम रिस्पॉन्ड. नवल जी, आप बहुत गुस्से में हैं.
और आपकी उम्र कम है। नहीं सर, आपसे ये बात सुन के किसी भी तर्क संगत व्यक्ति को दिक्कत होगा कि जो व्यक्ति 4 दशक तक राजनीति में रहा इतना गैर तार्किक बात करेगा केवल इसलिए कि वो बिहार में एनडीए का पार्ट है, अच्छा, ये मोदी जी के गुलाम है, इसीलिए इस तरह भाषा बोलते हैं। पूरा बिहार में सबसे ज्यादा किसको वोट मिलता है? आपने कोई नवल किशोर जी, आई विल रिक्वेस्ट यू मेड योर पॉइंट, अभी केसी त्यागी जी को बोलने दीजिए। यही जो भाषा है ना आपकी, इसी ने आपकी पार्टी का नाश किया। लालू प्रसाद जी निसंदेह जयप्रकाश जी के आंदोलन से लेकर के सामाजिक न्याय के आंदोलन के बड़े नेता के रूप में रहे। हम सब लोगों ने उनके साथ काम किया, लेकिन आपके जैसे लोग जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जो गुलामी की भाषा आप बोलते हैं ना त्यागी जी, जो गुलामी की भाषा बोलते हैं ना, उसी के बदले में आपको बिहार में मुख्यमंत्री गुलाम नंबर 1 गुलाम नंबर 1 गुलामी की जो भाषा बोलते हैं। ओके, एक सेकेंड नवल किशोर जी, आप प्लीज केसी त्यागी के ऊपर मत बोलिए, आपको मौका दिया गया है। केसी त्यागी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बोलिए कि व्यक्तिगत नहीं बोले सर, आप व्यक्तिगत बोलेंगे आपको फिर व्यक्तिगत रिस्पॉन्ड मिलेगा। अब मैं दोनों से गुजारिश करती हूँ, प्लीज एक दूसरे को बोलने दीजिए। केसी त्यागी जी, बिफोर आई लेट यू गो, जस्ट अ फाइनल रिस्पॉन्स कि मतलब पॉलिटिक्स को करप्शन के केसेस के साथ लिंक नहीं किया जाना चाहिए। ये आफ्टर ऑल कोर्ट के वर्डिक्ट आए हैं, किसी और केस में भी आएंगे तो कोई डिफेंड नहीं कर सकता। देखिए, अगर बीच में ये बदतमीज आदमी अगर बोला तो मैं फोन रख दूंगा। जब ये बोलते हैं मैं तो नहीं बोलता हूँ। जी जी कभी जी, गुलाम आप बोलिए, शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी और शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये अनपढ़ जाहिल आदमी है। ये पॉलिटिकल लीडर से कैसे बात की जाती है चैनल पे, उसकी भाषा भी ये नहीं जानते। All right, I thank both of our guests for joining us on that note, but let me also go across to my colleagues, Kumar Saurabh, who's also joining us. Kumar, could you give us more details of the sentencing that has been announced today? Shivani, Lalu has been given a sentence of 5 years of jail and a fine of ₹60 lakhs. He was already convicted in other cases in the past, in 4 cases in the past, and in which he was out on bail. He has already spent 3 years and 19 days and a few more days for the past week. So the quantum of punishment, it is in the rule that if the quantum of punishment is X, so half the punishment, that is of 2.5 years, he should be in jail. But he has already he was in jail for 3 years. So for bail he will apply as soon as possible, and he will surely get bail in this case also, Shivani. Okay, and what about the other convicted? What is the range of sentencing that has been announced for them as well, the other accused? In this case, the maximum sentence could have been till maximum will be 7 years. For other convicts, the sentences are still awaited, Shivani. Okay. All right. Any first response that you're getting on ground from RJD in Bihar? A few leaders are out and they are saying that they are not much disappointed by the judgment, because he has already spent half of the punishment in the past, so he will get jail. So a kind of satisfaction after this judgment from RJD leaders. Okay. Thank you, Kumar, for joining us. We'll continue to get more responses on this.